नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेघालय में ब्लू अर्थवॉर्म के मास माइग्रेशन के बारे में। ब्लू अर्थवॉर्म की ये प्रजाति मेघालय के पहाड़ों में पाई जाती है और एक निश्चित समय पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं। कौन सा वो एनवायरमेंटल ट्रिगर है जब ये माइग्रेशन होता है और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ZSI ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है और इस तरह की रिपोर्ट्स जब आती हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। यूपीएससी को इस तरह के सवाल पूछने का बहुत शौक है। अलग अलग प्रकार की स्पीशीज या फिर उनके ऊपर उनके माइग्रेशन स्टेटस वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये मास माइग्रेशन जो है ये कहाँ होता है? मेघालय में। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, मेघालय में कहाँ होता है एग्जैक्टली आपको मैं बता दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम एनवायरमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट असम में है, नोंगखिलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या मेघालय में है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या मणिपुर में है और गोरुमारा नेशनल पार्क क्या वेस्ट बंगाल में से। इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्टली मैच पूछ रहे हैं तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए कमेंट में। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, है ना? ये नहीं कि लास्ट में आंसर मिल जाएगा तो हम कमेंट नहीं करें। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि सही हो या गलत हो। आंसर तो मैं दे दूंगा लास्ट में, लेकिन फिर भी आपको कमेंट जरूर करना है। अब अनअकैडमी लेकर आ रहा है कॉम्बैट, जो कि 28 फरवरी को 11 बजे होने वाला है। ये एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहां पर आपको अपनी तैयारी का स्तर मालूम चलेगा, दूसरे आईएएस एस्पिरेंट्स के मुकाबले आप कहां पर ठहरते हैं, कितने पानी में है, और ये कंप्लीटली फ्री है। आपको बस अनलॉक कोड यूज करना है महिपाल और रजिस्टर करके आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और यहां पर आपके पास एक चांस है अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का। टोटल स्कॉलरशिप का पूल 1 करोड़ रुपीज है। उसमें कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जितनी रैंक आप लेकर आएंगे उसके अनुसार आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। प्लीज ज्वाइन द कॉम्बैट एंड टेस्ट योर सेल्फ ऑन 28 फरवरी। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। तो यहां पर वैसे भी आप फ्री में डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस होती हैं दैट आर फ्री फॉर एनीवन। ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर एंड यूज द अनलॉक कोड महिपाल और आप सारी फ्री क्लासेस आराम से देख सकते हैं। टेस्ट भी आप टेस्ट या क्विजेस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं इसी फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करें या फिर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप अनअकैडमी के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। अगर आप यहां पर महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको ये वाली प्राइसेस नहीं देनी होगी, डायरेक्टली आपको 10% डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। यहां पर दो तरह के मेजरली कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस कोर्सेज में आपको क्लासेस मिल जाएंगी और आइकॉनिक में आपको क्लासेस प्लस एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा। और ऑप्शनल के लिए भी आपको सारे कोर्सेज, कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। अगर आप आईएएस के अलावा एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको सभी कोर्सेज पर एक डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू यूज द कोड महिपाल यू गेट 10% डिस्काउंट डायरेक्टली। तो मेघालय राज्य में हर साल ब्लू कलर के अर्थवॉर्म माइग्रेट करते हैं पहाड़ की चोटी से नीचे वैली तक और वैली से फिर से ऊपर पहाड़ों के ऊपर। ये कहां होता है? ईस्ट खासी हिल्स में होता है। और ये फिनोमेना लोकल्स तो कुछ दशकों से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट के या फिर जूलॉजिस्ट की नजर में कुछ साल पहले ही आया है। तो 2011 में पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पर काम शुरू किया था और फाइनली उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है इस 2-वे मास माइग्रेशन पर। तो ZSI के द्वारा इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है। अब ये लोकेशन कहां पर है? तो देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय राज्य है। मेघालय में 3 बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, तो ये वाले हैं गारो हिल्स, ये वाले हैं खासी हिल्स और ये वाले हैं जयंतिया हिल्स। इनमें भी जो ईस्ट खासी हिल्स है, यहां पर शिलोंग इसका कैपिटल है, यानी ये डिस्ट्रिक्ट का जो कैपिटल है वो पूरे राज्य का कैपिटल है शिलोंग। और इसी शिलोंग के पास में एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहां पर ये मास माइग्रेशन देखा जाता है। यानी उस गांव के पास में जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये माइग्रेशन देखा जाता है। और बड़े गांव का नाम है मोलिंगोट, जो मोलिंगोट नाम की जगह है उसके पास में ये माइग्रेशन देखा जाता है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है? ईस्ट खासी हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट खासी हिल्स पहाड़ जो है उसमें शिलोंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और ये वहां पर ब्लू अर्थवॉर्म हमें देखने को मिलते हैं और इनकी साइज काफी बड़ी होती है। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये काफी लंबे अर्थवॉर्म है और प्योर ब्लू कलर के हैं। इनका कलर अलग ही दिखता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पेरियोनिक्स मैकिन्टोशी। ये नाम आपको याद रखना चाहिए, अगर रख सको तो रख लो, पेरियोनिक्स मैकिन्टोशी। और इसकी जो फैमिली है मेगास्कोलिसिडेई। फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जरूर याद रख लो। अगर जूलॉजी वाले एग्जाम्स दे रहे हो तो फिर फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। अब ये अर्थवॉर्म काफी लंबे होते हैं, दे कैन मेजर अप टू 1.6 फीट, 1.5 फीट से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 1.25 फीट तक भी इनकी लंबाई जा सकती है।
ये किस तरह के क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं? वार्म टेम्परेट रीजन्स जो हैं ईस्टर्न हिमालय और म्यांमार के, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो हमें ईस्टर्न हिमालय यानी कि हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है, वहां की पहाड़ियां हैं वहां, और म्यांमार में ये अर्थवॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन इस अर्थवॉर्म की खासियत ये है कि ये माइग्रेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है साल में 2 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस मास माइग्रेशन इसका देखने को मिलता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, देखो ये नदी बह रही है और ये पहाड़ है, तो ये क्या करता है कि एक समय आधा साल तो यहां रहता है, नदी के पास में जो चट्टाने या फिर पत्थर होते हैं उनके बीच में रहता है, और फिर कुछ समय ये पहाड़ों के टॉप पर माइग्रेट कर जाता है। और ये जो माइग्रेशन है ना, ये ऑलमोस्ट 300 मीटर का माइग्रेशन है। अब आपको लग रहा होगा 300 मीटर कौन सी बड़ी बात है, आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से सुनो, ये अर्थवॉर्म है, ये इंसान या कोई बड़ा जानवर मैमल नहीं है, शेर चीता नहीं है जो 300 मीटर 1-2 मिनट के अंदर क्रॉस कर ले। दिस इज एन अर्थवॉर्म। ये रेंग कर इन पहाड़ियों से ऊपर चढ़ता है और फिर से नीचे आता है। तो ये जो मास माइग्रेशन है इसका, ये किस प्रकार से होता है, देखो पहाड़ पे ऊपर चढ़ता है ये स्प्रिंग में, यानी कि अभी जो अप्रैल मई वाला मौसम आएगा उस समय ये जाता है पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि तब होनी शुरू हो जाती है बारिश, और ऊपर चट्टानों में भी उसको मॉइस्चर या नमी मिल जाती है। और अर्थवॉर्म्स जो हैं उनको मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है, अगर इनको बिल्कुल सूखे में रख दिया जाए तो ये सूख कर मर जाएंगे। ड्राई एरियाज में डेसिकेशन हो जाता है इनका, डेसिकेशन ऑफिशियल टर्म है। और ये नीचे कब आता है, ऑटम में, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है, सितंबर अक्टूबर का मौसम है, उस समय ये नीचे आता है। और जो नदी बह रही है उसमें भी पानी का बहाव कम हो जाता है, तो उस नदी के आसपास की जो चट्टाने हैं वहां पर ये रहना शुरू कर देता है। और ये जो चढ़ाई करता है ना, ये ऑलमोस्ट 80 to 85 डिग्रीज की चट्टानों पर खड़ी पहाड़ियां हैं उन पर ये चढ़ाई करता है, लगभग 300 मीटर तक ऊपर जाता है। अब ये निकलता क्यों है, माइग्रेट क्यों करता है, इसके पीछे देखो सीजनल वेरिएशंस बताया जाता है रीजन। सीजनल वेरिएशन कैसे, देखो अप्रैल मई में बारिश शुरू हो जाती है, तो इसको क्या होता है, नीचे नदियों में पानी बढ़ जाता है, तो नदियों में पानी बढ़ गया तो वो जिन चट्टानों के बीच में रह रहे थे वो सब डूब जाएंगी, तो इसीलिए ये ऊपर चढ़ के पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ के टॉप पर भी उसको नमी या मॉइस्चर मिल जाएगा। और इसका जो माइग्रेशन है वो रेंज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका अपहिल माइग्रेशन स्टार्ट होता है अप्रैल मई यानी कि स्प्रिंग के मौसम में, और ये नीचे कब आ जाता है, सर्दियों में। तो सर्दियों में ये चट्टानों के नदी के आसपास रहता है और बारिश के मौसम में ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। होता क्या है ना कि देखो सितंबर अक्टूबर में ये सारी जो वेजिटेशन है ये सूखना शुरू हो जाती है, ये इस प्रकार से हो जाती है जैसा यहां आपको नजर आ रहा है। तो इस प्रकार के मौसम में ये अर्थवॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको मॉइस्चर चाहिए, इनको ह्यूमिडिटी चाहिए, तो इसीलिए ये नीचे चले जाते हैं नदी के पास में, वहां पर रहना प्रेफर करते हैं। इनका टाइमिंग बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर ये नीचे नहीं पहुंच पाए और मान लो टाइमली नीचे नहीं पहुंचते हैं तो फिर क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी रास्ते में। 2013 में ऐसा ही हुआ था कि सितंबर के महीने में बारिश एकदम से रुक गई थी, एब्रप्ट एंड हो गया था बारिश का, तो एकदम से कंडीशन सूख गई, ये सब यहाँ पर सूख गया, पतझड़ हो गया। तो ऐसे पतझड़ के मौसम में ये अर्थवॉर्म्स मरना शुरू हो जाते हैं और ये डेसिकेट हो जाते हैं। तो कई सारे अर्थवॉर्म्स डेसिकेट हुए थे 2013 वाले सीजन में, बिफोर दे कुड रीच द वाटर बॉडी, है ना। तो ये गॉर्ज यानी कि ये जो वैली है, डीप वैली है, गॉर्ज है, इसमें ये डाउनवर्ड माइग्रेट करते हैं। अब इन अर्थवॉर्म्स का इकोलॉजिकल रोल क्या है, देखो दुनिया में जितनी भी अर्थवॉर्म्स की प्रजाति है, जितनी भी केंचुए हैं, वो सब सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। हमारे जो मिट्टी होती है उसके अंदर आपने कई बार पढ़ा भी होगा, अर्थवॉर्म्स को यूज किया जाता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो अर्थवॉर्म्स हैं इसके कारण ही इन ईस्ट खासी हिल्स में ऑर्गेनिक खेती बहुत बढ़ रही है। इनफैक्ट ये जो मॉलिंगॉट वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक चाय की उपज होती है, वहां की जो टी है, ऑर्गेनिक टी, वो बहुत फेमस है। और अब धीरे धीरे उससे क्या हो रहा है कि लोकल्स जो हैं वो कन्वेंशनल कल्टीवेशन से ऑर्गेनिक टी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ गई है, विदेशों में भी उसका अच्छा खासा पैसा आ जाता है। पर एज यूजुअल एनवायरमेंट को कुछ ना कुछ थ्रेट होता ही है। तो यहां पर थ्रेट क्या है, अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लेकिन अब क्या लोग जंगल काट के ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके कारण इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे मेजर रीजन है इसको थ्रेट का या इसको नुकसान पहुंचने का अर्थवॉर्म को, वो है पत्थर की खदानें, स्टोन क्वारीज, अर्थ कटिंग। अर्थ कटिंग का मतलब होता है जब पहाड़ों को काटा जाता है, जैसे कि नए रास्ते बनाने हैं, गांवों को बढ़ाना है, शहर को बढ़ाना है, तो अर्थ को कट किया जाता है। कोई भी बिल्डिंग अगर आपको पहाड़ों में बनानी है तो आपको अर्थ कटिंग करनी पड़ेगी। तो जिस मिट्टी में, जिस चट्टान पे अर्थवॉर्म डिपेंडेंट है, अगर उन्हीं को काट दिया जाए तो ऑब्वियसली उन पर तो असर आएगा ही, उनकी पॉपुलेशन पर। लेकिन स्टोन क्वारिंग एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है, क्योंकि पत्थर की जो खदानें हैं उसके कारण ब्लास्टिंग होती है और भी कई प्रकार का एनवायरमेंटल नुकसान होता है। तो ईस्ट खासी हिल्स में ये वाली जो सारी गतिविधियां हैं, इसके कारण इस अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन कम हो रही है। एक और समस्या है जो खासी और ज्यादातर जैंतिया हिल्स में भी देखी जाती है, वो है रैट होल माइनिंग की।
रैट होल माइनिंग का मतलब है इस प्रकार से छोटे स्तर पर कोयले की खदानें बनाई जाती है। ये कोई लार्ज कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं है, छोटे छोटे अपने स्तर पर लोकल लोग ये कोल माइनिंग करते हैं और ये मोस्टली इलीगल होता है, बहुत कम लीगल माइनिंग होती है। इस प्रकार से इनको रैट होल्स कहा जाता है क्योंकि दूर से दिखने पर चूहे के बिल की तरह होते हैं, इसके अंदर घुस के कोयला निकाला जाता है और ये बहुत ही अनसेफ प्रैक्टिस है। हर साल कोई ना कोई माइनर्स इन खदानों में बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें मारे जाते हैं। और ये जो रैट होल माइनिंग की प्रॉब्लम है, कुछ साल पहले आपने शायद सुना भी होगा, मेघालय में कुछ माइनर्स फंस गए थे, वो एक रैट होल माइन थी। तो ये रैट होल माइनिंग पर एनजीटी बैन लगा चुका है 2014 में, लेकिन फिर भी ये लोकल पॉलिटिशियंस या लोकल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रही है। रीजन क्या है? देखो, लोकल लोग ही तो माइनिंग कर रहे हैं, उनको पैसा मिलता है उससे, तो वो एक पॉलिटिकल विल की कमी है कि इस माइनिंग को बंद किया जाए। जो एक्टिविस्ट काम करते भी हैं इसके खिलाफ, उनको धमकियां मिलती है, कई बार उनको मार भी दिया जाता है। इस प्रकार की भी कई घटनाएं हो चुकी है। और इस रैट होल माइनिंग के कारण जो कोपिली नदी है, जो मेघालय से निकलकर आसाम में बहती है और अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र में मिलती है, उसका पानी एसिडिक होता जा रहा है। और ये जो माइंस हैं, इनमें एक्सीडेंट भी बहुत सारे होते रहते हैं। तो अब वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि हम अवेयरनेस ड्राइव कर देंगे, लेकिन डायरेक्टली इनको बैन कोई नहीं करवाना चाहता। अब फाइनली मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपको दे देता हूं। तो देखो, इसका आंसर होगा डी। 1 और 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये भी कहां पर, असम में नहीं, मेघालय में स्थित है। और नोकरेक भी मणिपुर नहीं बल्कि मेघालय में ही स्थित है। तो बेसिकली ये चारों जो मैंने आपसे पूछे, इनमें से 3 मेघालय में है और गोरुमारा नेशनल पार्क केवल वेस्ट बंगाल में है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं। कमेंट नहीं करोगे चलेगा, लेकिन कम से कम लाइक हिट कर दो ताकि एक फीडबैक मुझे मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच।